अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साद ज़ुबैर वोरा है। आई एम फ्रॉम क्रेसेंट सॉल्यूशन। आज आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एक टूल है व्हाटएप एनालिसिस का जिसका नाम है सॉल्वर। वो इसमें किस तरह ऐड इन होता है एक्सेल में, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस में मौजूद होता है, इसको ऐड इन करना पड़ता है। सॉल्वर के टूल में हमारे पास सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग का एक ऑप्शन है, वो हम यूज़ करेंगे। और आप लोगों को याद होगा जब ACCA CA वगैरह में आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते थे, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि हम ऑप्टिमल मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते थे। कुछ प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट होते थे, कुछ लिमिटेशंस होती थी, कुछ लेबर कॉन्स्ट्रेंट होते थे, कुछ टाइम का कॉन्स्ट्रेंट्स होते थे। उन लाइक अगर प्रोडक्ट एक एक मशीन की कैपेसिटी है कि वो इतनी यूनिट्स बना सकती है, तो कुछ कॉन्स्ट्रेंट होते हुए हम चाहते थे कि मैक्सिमम रिजल्ट कैसे अचीव करें, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अचीव करें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम पेपर पे करते थे, मगर अब चुनाचे एक्सेल हमारे पास है। एक्सेल में सॉल्वर का टूल है, उसमें सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत आप सॉल्वर आपको सॉल्व करके देता है। अगर आप उसमें ऑब्जेक्टिव डाल दें, वेरिएबल्स डाल दें और कॉन्स्ट्रेंट डाल दें, तो तीन चीज़ें डालनी पड़ेंगी। एक ऑब्जेक्टिव डालना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव दो किस्म के होते हैं। ऑब्जेक्टिव फाइनेंस में दो किस्म के, या तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मगर अभी इस वक्त हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की देख रहे हैं। ऑप्टिमल रिजल्ट निकालना है हमें, मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है। दूसरा वेरिएबल्स देने होते हैं, लाइक प्रोडक्ट ए की कोई क्वांटिटी की अगर कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी की कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वेरिएबल्स हमें देने पड़ेंगे। देन उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी देने पड़ेंगे। तो आप उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको जो है उसका रिजल्ट निकाल के देगा। अभी करंटली हम डाटा देख लेते हैं, किस तरह का डाटा है हमारे पास। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी के कुछ क्वांटिटीज मेंशन है और टोटल क्वांटिटी भी दिया हुआ है, यहाँ सम लगा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी 350 है और सब की क्वांटिटीज दी हुई है। अच्छा, प्रॉफिट पर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट पर प्रोडक्ट से, तो ये प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास। इसके बाद एंड में टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अभी इस वक्त करंट सिनेरियो में ये प्रोडक्ट मिक्स रखा जाए जिसमें क्वांटिटी ए की प्रोडक्शन की जाए 100 यूनिट्स की, प्रोडक्ट बी की 200 यूनिट्स की और प्रोडक्ट सी की 50 यूनिट्स की, और ओवरऑल टोटल 350 यूनिट्स हो, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट 5850 का प्रॉफिट अचीव होगा। कुछ कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास कि एटलीस्ट 100 प्रोडक्ट ए शुड बी मेड। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह एटलीस्ट 20 प्रोडक्ट शुड बी मेड, इसका मतलब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 20 हो या 20 से ज़्यादा हो। इसी तरह एटलीस्ट 50 प्रोडक्ट सी शुड बी मेड, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहा है। और लास्ट में चौथा कॉन्स्टेंट या लिमिटेशन वो ये है कि ओवरऑल टोटल तीनों की क्वांटिटी का जो टोटल सम आए वो 350 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है इक्वल टू 350। तो चार कॉन्स्टेंट है हमारे पास। एक हमारे पास इस प्रॉफिट को, ये जो 5850 आ रहा है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ये हमारे पास चार कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो ये तीन वेरिएबल्स हैं। अब इसके ज़रिए से हम डाटा के अंदर टैब में जाके, एक आपके पास ऑप्शन आता है सॉल्वर का। अगर आपके पास ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप पहले फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, एड इन में जाएंगे। एड इन में जाने के बाद ये सॉल्वर एड इन आ रहा है, इस सॉल्वर एड इन पे क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे। जो भी बॉक्स ओपन होगा, विंडो ओपन होगी, इसको आप ओके करके फिर देन होगा ये कि ये सॉल्वर का टूल इनेबल हो जाएगा यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्वर का टूल नहीं होगा, आपको एड इन में ऐड करना पड़ेगा। आप सॉल्वर में गए, यहाँ कुछ वेरिएबल्स पहले से दिए हैं मैंने, मगर मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, रीसेट ऑल। अच्छा हाँ, वो कह रहा है सेट ऑब्जेक्टिव। सेट ऑब्जेक्टिव हमारा इस वक्त ये है कि हमें ओवरऑल मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो हमने सेट सेल क्या दिया, D5, जो कि है 5850 वाला सेल, और इस सेल को हमें मैक्सिमाइज करना है। अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज है, अगर यही चीज़ कॉस्ट के बारे में होती है सारा डाटा, तो उसको मिनिमम पे क्लिक करते हैं। बाय चेंजिंग वेरिएबल तीन है हमारे, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। इन तीनों वेरिएबल्स को सेलेक्ट किया फ्रॉम B2 से B4 तक। फिर वन बाय वन हम कॉन्स्टेंट डालेंगे। पहला जो है वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट जो है एड इन किया हमने। पहला कॉन्स्टेंट ये है कि प्रोडक्ट
ए की जो क्वांटिटी है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, या तो 100 के बराबर होना चाहिए, 100 से ज्यादा हो। तो इसको हमने ओके कर दिया, ये कांस्टेंट ऐड हो गया। दूसरा ऐड कराएंगे, प्रोडक्ट बी की जो क्वांटिटी है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसको भी ओके कर दिया। यहाँ ये कांस्टेंट ऐड हो गया। इसी तरह तीसरा कांस्टेंट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट सी क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यहाँ हमने तीसरा कांस्टेंट भी ऐड करा दिया। अब चौथा कांस्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो ये था कि टोटल क्वांटिटी 350 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी प्रोडक्शन मिक्स वो सजेस्ट करेगा आपको, या हम ये डाल रहे हैं, तो टोटल जो 350 यूनिट्स हैं वो उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा जो यहाँ जो सम आ रहा है, सम वाला सेल जो है उसका रेफरेंस देंगे और विच मस्ट बी इक्वल टू 350 और इसको ओके करा देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, अब हमने सेट ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया है, मैक्सिमम पे क्लिक भी कर दिया है, वेरिएबल्स भी डाल दिए हैं, कॉन्स्टेंट्स भी डाल दिए हैं। अब हमारा जो सिलेक्ट अ सॉल्विंग मेथड है वो है सिंपलेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग। ये अगर किसी का नहीं सिलेक्ट हुआ तो इसमें से इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट कर लेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक वर्कशीट ओपन हो जाएगी, इसमें हम पहले एक विंडो ओपन होगी, इसको हम करेंगे रीस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज, और रिपोर्ट्स में हम आंसर को सिलेक्ट करेंगे। तो रीस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज एंड आंसर को सिलेक्ट करने के बाद ओके सिलेक्ट करेंगे, तो एक वर्कशीट खुल जाएगी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। आप इसको मैं जूम करके बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा है। ये आपको जो है बाय डिफॉल्ट सॉल्वर एक सॉल्व करके दे रहा है कि पहले हमारी करंट वैल्यूज थी जिसकी बेसिस पे ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा था 5850, मगर अब जो उसने आपको प्रोडक्शन मिक्स बताया है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, वो फाइनल वैल्यू आ रही है 8910। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्शन मिक्स बता रहा है उससे आपको ओवरऑल प्रॉफिट अचीव होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सकता है। अब वो प्रोडक्शन यूनिट्स जो है, वो वेरिएबल्स जो है, वो क्या सजेस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट ए के वो कह रहा है कि आप जो है ओरिजिनल वैल्यूज पहले आप 100 आप ले रहे थे, मगर अभी भी वो 100 सजेस्ट कर रहा है आपको। इसी तरह हमने जो करंट वैल्यू ली थी पहले, वो 200 ली थी प्रोडक्ट बी की, वो ये कह रहा है कि आप इसको 20 लें सिर्फ, ताकि कॉन्स्टेंट भी पूरा हो जाए और 20 यूनिट्स की प्रोडक्शन करें। इसी तरह प्रोडक्ट सी की जो है वो 50 यूनिट्स बनाएं। पहले हमने सजेस्ट हमारा करंट वैल्यू थी, मगर अब वो फाइनल वैल्यू वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि प्रोडक्ट सी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बनाएं, 230 यूनिट्स बनाएं। इससे क्या होगा, हम अगर ये प्रोडक्ट फाइनल वैल्यू वाली प्रोडक्शन मिक्स रखेंगे तो हमारे कॉन्स्टेंट्स भी पूरे हो जाएंगे, लिमिटेशंस भी पूरी हो जाएंगे, और फाइनली हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। और यही चीज़ें अगर हमारे डेटा कॉस्ट से रिलेटेड होगा तो वहाँ हम सिर्फ सॉल्वर के टूल में जो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था मिनिमम का, उस पर क्लिक कर देंगे, वो भी आपको सॉल्व करके दे देगा। जहाँ कॉस्ट मिनिमाइज होगी वो आपको प्रोडक्शन मिक्स या जो भी डेटा होगा उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करके दे देगा।